माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा परसती गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय 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 प्रभुपाद 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 11 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो शिक्षाएं दी जा रही है जड़ भरत जी के द्वारा महाराज रघुगण को, तो उसमें वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले बताया कि यहाँ कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। इस भौतिक संसार में सब कुछ असत्य है। असत्य मतलब टेम्परेरी, सत्य मतलब परमानेंट, इटर्नल, शाश्वत, नित्य। तो उन्होंने बताया कि ये शरीर पृथ्वी से बना है और ये परिवर्तित है, इसलिए शाश्वत नहीं है। यानी कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम राजा हो, पर आज राजा हो, कल नहीं रहोगे। आज तुम्हारे पर धन है, कल नहीं रहेगा। तो इसलिए तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी स्थिति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है। आज अच्छी है तो कल बुरी हो जाएगी, आज बुरी है तो कल अच्छी होगी, परिस्थितियां बदल जाएगी। आज आप राजा हो, मैं आज कहार उठाने वाला व्यक्ति हूँ, पालक उठाने वाला व्यक्ति कहार हूँ, तो कल आप हो सकते हैं कि आप कहार बन जाओ, मैं राजा बन जाऊँ। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी से मिलकर बना हुआ शरीर है, वो पृथ्वी में ही मिल जाएगा, तो सत्य नहीं है। तो ब्रह्मांड जो है ये भी क्रिएशन है, क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए ये भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है, इसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं 11वें श्लोक में। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ एकम अनंतरम तो अबहि ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यत् वासुदेवम कवया वदन्ति। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान, जो भौतिक गुणों के कल्मश रहित है, जो मुक्ति प्रदायक है, वह अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान जो भगवान की ओर ले जाए, तो पहला ज्ञान, पहला स्टेज जो होता है वो ब्रह्म होता है, ब्रह्म ज्योति को समझना। फिर योगियों द्वारा अनुभव किए जाने वाला परमात्मा है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। तीसरा, जो भी बिना किसी कष्ट के उससे देखने का प्रयास करते हैं, प्रतीति की दूसरी अवस्था हुई है परमात्मा। और अंत में परम पुरुष में ही उसे परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति होती है, जो कि वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं। वो क्या है? भगवान, यानी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। ये 3 स्टेजेस होते हैं परम पुरुष या परम सत्य को जानने के। इसके लिए भगवत गीता में वर्णन किया गया है। वदन्ति तत्वस् तत्पिदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्ममेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयति। तो परम सत्य को जानने के 3 स्टेजेस हैं। परम सत्य है एक ही, पर उसको समझने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो है ब्रह्म ज्योति। जैसे उदाहरण से समझ जाएंगे, सूर्य की रोशनी, कोई सूर्य की रोशनी को देख के समझ जाता है कि सूर्य उदय हो गया, उससे भी उसको ज्ञान हो रहा है। पर यह पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि सूर्य को अभी तक दर्शन नहीं किया। लेकिन जब दूसरा स्टेज आता है कि वो बाहर निकलता है, सूर्य को देखता है कि सूर्य की स्थिति क्या है। आपके कमरे में रोशनी आ रही है तो बाहर की सूर्य स्थिति को नहीं समझ सकते, आपको सूर्य को, प्लैनेट को देखना पड़ेगा। सूर्य को, प्लैनेट को देखते हैं, दूसरी स्थिति होगी। लेकिन ये भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए सूर्य लोक भी है और सूर्य लोक में जीवन है, सूर्य लोक में कोई निवास करता है, सूर्य के देव के राजा का नाम विवस्वान है, वहाँ की प्रजा भी है, वहाँ भी घोड़ा गाड़ी मार्केट लगता है, फूड होता है, पर क्या था? सब अग्निमय होता है। यहाँ पर कैसा है? जल या पृथ्वीमय है,
चंद्रमा में जाओगे तो सारा आकाशमय है, दिखता नहीं है, इसलिए चंद्रमा में जाने से कुछ नहीं दिख रहा लोगों को। और जैसे जलचर है जो पानी के अंदर जाते हैं, सब जलमय है, भोजन भी ऐसी है, सब कुछ ऐसी है। वहाँ कोई ऑयली चीज़ें तल के थोड़ी खाते होंगे कि एक मछली दूसरे मछली को तल के खा रही है, नहीं। कैसा है वो? जल में। लेकिन जीवन वहाँ भी है, जल में जीवन हो सकता है। और फायर बैक्टीरिया नाम की चीज़ें होती है, तो अग्नि में जीवन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सूर्य के लोकों में, सूर्य लोक में क्या है, वहाँ भी जीवन है। वहाँ का जब राजा है, राजा तो अकेले नहीं रहेगा। बोले एक राजा था, वो अकेले गांव में घूम रहा था, कोई उसके साथ नहीं थी, फटे हाल था, फिर राजा किस बात का? राजा का मतलब प्रजा भी होगी, रथ भी होगा, जनता होगी, पूरे देश होगा। किसी देश का राजा होता है। बोले हम तो राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? हमारे घर में एक बाथरूम, उसके राजा हैं। ऐसे कैसे राजा भैया? बोलते रहते, दूल्हे राजा बोल लेते हैं, राजा बेटा बोल लेते हैं, वो सब चापलूसी के लिए, असलियत कुछ और है, नहीं। तो उस प्रकार से 3 स्टेजेस हो गए, यानी सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्लैनेट और सूर्य लोक में रहने वाले निवासी। ये 3 स्तर का ज्ञान हुआ सूर्य को समझना। और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे दूर से देखते हैं तब जो पर्वत होता है, जंगल होता है, वो बादल के समान दिखने लगता है, पता नहीं चलता। आप सबका अनुभव, अगर किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि ये आकाश ही है, इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है आकाश दूर होने की वजह से। जब आपकी गाड़ी उसके पास पहुंचती है तो पर्वत है, तो दूसरा ज्ञान हो गया। तीसरा ज्ञान, जब अंदर जाते थे, नहीं पर्वत ही नहीं है तो जंगल है, और जंगल के अंदर पशु पक्षी भी हैं, खतरनाक जीव जंतु हैं। तो अंदर जाकर जो ज्ञान पर्वत का मिलता है वो पूर्ण है, आधा नहीं। एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। एक बार एक व्यक्ति तीन बेटों को कहता है, जाओ पता करके आओ रेलगाड़ी कैसी है, रेलगाड़ी किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति जाता है और दूर से ट्रेन को आता हुआ देखता है, उसके सामने खड़े होकर क्या देखता है? थोड़ा लाइट। अब आँख पर रोशनी पड़ी, उसके पीछे क्या है पता चलता है? नहीं। तो घर में दौड़ गया था, तो पापा ट्रेन जो है एक लाइट, मतलब बैठ जाओ, दो लोग आने दो भाइयों को। दूसरा क्या करता, दिमाग लगाता, उनका घर पहाड़ों पे था, वो पहाड़ों पे दूसरी जगह जाके वहाँ से देखता ट्रेन क्या है, ट्रेन ऐसे चल रही है पटरी पर। बोले ट्रेन कुछ नहीं, सांप है, आपने देखा है, मेरे बैठ जाओ। तीसरा बेटा आता ही नहीं है, कम से कम 4-5 घंटे हो जाते हैं। बोले क्या हो गया? दोनों बेटे आ गए, सब बोलते हैं पापा वो घर से भाग के लगता डर के। 5 घंटे बाद वापस आता है तो बोलते पिताजी ट्रेन ऐसी चीज़ है जिसके सामने में लाइट लगा रहता है और रेल पर ऐसे चलती जैसे कि सांप की तरह, उसमें कई डिब्बे होते हैं, इंजन होता है, यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, हर स्टेशन रुकती है, वो ट्रेन है। तो बाद वाले का ज्ञान क्या है? पूर्ण है। जो भगवान वासुदेव को मानता है वो ब्रह्मज्योति परमात्मा को मानता है, लेकिन जो ब्रह्मज्योति को मानता है वो परमात्मा नहीं मानता और भगवान नहीं मानता, और जो परमात्मा को मानता है ब्रह्मज्योति और भगवान को नहीं मानता। पर भगवान को मानने वाले सभी लोग परमात्मा ब्रह्मज्योति को मानते। जैसे कोई बोले कि ट्यूबलाइट से लाइट से रोशनी आ रही है, लाइट वाइट कुछ नई चीज़ होती है, रोशनी सब कुछ है। तो ले जाएं अपनी लाइट निकाल के, हम ले जाते हैं, फिर बोले तुम रोशनी रख लो अपने आप। जैसी लाइट निकालोगे तो रोशनी का है, रोशनी का आधार क्या है? लाइट बल्ब है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं ब्रह्म का प्रतिष्ठा या आधार मैं हूं। अहम बोला भगवान ने, स्वयं कृष्ण, राइट। तो इसलिए इस चीज को समझाने के लिए परम सत्य की 3 अनुभूति है। निर्गुण ब्रह्म कई लोग बोलते हैं यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद तदपि अस्यम तनुभा। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है वास्तव में ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी है। अब आपको समझ नहीं आएगा, हमारे शरीर से कभी रोशनी निकलती भी नहीं है, किसी के शरीर से निकल भी जाए सब भाग जाएंगे डर के, क्या हो गया भैया, भूत तो नहीं है इसकी तरह शरीर से रोशनी निकल रही है ना। तो लेकिन भगवान ऐसे है कि भगवान क्या है? पूर्ण है, तो उसमें से रोशनी निकलेगी। या आत्मंतर्यामी पुरुष इति स्वश्याम विभव। बताते हैं अंतर्यामी पुरुष जो है
उसके अंश से विभव निकलता है, राइट। इसलिए आत्मा, अंतर्यामी और परमात्मा श्री भगवान का ही विस्तार है, उन्हीं का विभव है, वैभव है। जो 6 ऐश्वर्य से ओतप्रोत वासुदेव हैं वो चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, वही स्वयं भगवान है। तो ऐसा होता है कि हम जब तक इस समझते नहीं है, सुनते नहीं है, इसको रियलाइज नहीं करते, तब तक नहीं समझ पाते हैं। ये सोचते हैं सिर्फ ब्रह्म ज्योति है। कुछ चीज़ें लॉजिक से भी समझी जाती हैं। कितनी भी चीज़ संसार में प्रकट हुई हैं, आकार से निराकार निकलता है। और एक आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे आवश्यक का उल्टा क्या होता है? अनावश्यक। संस्कृत में जब अ से प्रारंभ होने वाला है, उसका जब विपरीत शब्द बनाते हैं तो न नहीं लगता, आ लगता है, अन लगता है। आवश्यक का अनावश्यक, ठीक ऐसे लगता है। तो आकार का क्या लगना चाहिए? अनाकार। अनाकार शब्द बनता है नहीं, भगवान के लिए क्या बोलते हैं? निराकार। निराकार का मतलब होता है जिसका आकार सामान्य जैसे जनता लोग जैसा नहीं है, विशिष्ट आकार को निराकार कहते हैं। अगर भगवान का आकार नहीं होता तो अनाकार बोलना चाहिए था। अनाकार शब्द मिलता नहीं भगवान के नाम, कभी शास्त्र में अनाकार लिखा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? परम सत्य भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म ज्योति भगवान है। उसी को ही रियलाइज करना पड़ेगा अलग अलग समय के अनुसार। जैसे जैसे आप उन्नति करते जाते हैं रियलाइजेशन होता है। जो सच्चित आनंद शब्द है वो अलग अलग मात्रा में मिलता है। सत सिर्फ सत मिलता है ब्रह्म ज्योति में, परमात्मा में सत और चिद मिलता है, और भगवान में सत चित आनंद तीनों मिलता है। तो ब्रह्म ज्योति शाश्वत तो है, पर ब्रह्म ज्योति में करोगे क्या? जैसे सिर्फ रोशनी पर्याप्त नहीं है। जैसे आपको बोला जाए आपको एक आइलैंड देंगे, ना वहाँ पर पेड़ होगा, न कोई पौधे होंगे, न कोई जीव जंतु होंगे, न व्यक्ति होगा, न घर होगा, चारों तरफ से रेत ही रेत होगा। हाँ, तुम मरोगे नहीं, तुम भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। आप रहना चाहोगे ऐसी जगह में? नहीं, क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए। आपको पता है इस कमरे में अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, सारी चीज़ें खाने पीने की, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, अनलिमिटेड चीज़ें यूज़ करने के लिए दे दिया जाए, पर यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा, आफ्टर फ्यू डेज आप यहाँ से तोड़ कर निकलना चाहोगे। बोले सर आप जा नहीं सकते, आप यहाँ पर जो फैसिलिटी बोलोगे बटन दबाओगे वो मिलेगा। डिज़ायर करो, बर्गर आएगा, ब्रेड पकौड़ा आएगा, समोसे आएंगे, खाओ। जूसेस उसे सब, टॉयलेट भी यहाँ पर आराम से मल त्यागो, नहाओ धो, डांस करो, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आपके जीवन में। एक्चुअली वो जेल है। फैसिलिटीज कोई नहीं चाहता, हम लोग व्यक्ति चाहते हैं। बिना व्यक्ति का हम एंजॉय नहीं कर सकते, पता है? वो रसों का आदान प्रदान के लिए व्यक्ति चाहिए होता है। आप सोचो आपके पास 1 करोड़ रुपए का पटाखा हो, पर आप जो पटाखे फोड़ रहे हो देखने वाला ना हो, किसके साथ पटाखे फोड़ोगे? अपने सिर पर फोड़ोगे? पूरे स्टेडियम में मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच, पर एक भी व्यक्ति स्टेडियम में ना हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। रसों का आदान प्रदान के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है, व्यक्ति से रस का आदान प्रदान होता है। जब आप कुछ कॉमेडी सीन देखते हो तो हंसते हो, लेकिन बगल में कोई व्यक्ति बैठा उसको देख कर हंसते हो तो ज़्यादा आनंद आता है। अरे क्या बोल रहा, हाँ बोला, दोनों देख रहे हैं, फिर भी ये स्वभाव होता हमारा। इसीलिए ब्रह्म ज्योति से लोग बोर होकर पतन हो जाते, वापस आ जाते हैं, पतंती अधः भौतिक संसार में आ जाते हैं। परमात्मा भी केस गौन है। परमात्मा का रियलाइजेशन करने से मैं परमात्मा का दर्शन कर पा रहा हूँ, तो अगला व्हाट नेक्स्ट? भगवान चाहिए, आदान प्रदान चाहिए। जैसे आप बहुत किसी को मानते हो, मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी जी करते हो, तो वो पर्याप्त नहीं है। मोदी जी आपके घर के सामने गेट में आ जाए, बोले मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, बोले भाई पानी मिलेगा? बोले मोदी जी आ गए, अरे पानी तो मिला दो बेटा, हम घर पर पानी नहीं मिलेगा, बस आप आ गए, मुझे यही अच्छा लग रहा है। अरे सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा। जिसको आप पसंद करते हो आपके घर पर आए, आप बैठाओगे, पानी पिलाओगे, सेवा करोगे, तब आपको आनंद आएगा ना, रेसिप्रोकेशन होगा।
सिमिलरली परमात्मा का दर्शन करना पर्याप्त नहीं है। परमात्मा के साथ जब आप रेसिप्रोकेशन करते हो, वो हम करते हैं। लेडीज़ को ड्रेस पहना रहे हैं, ठंड के भगवान को थोड़ी ठंड लग जाएगी। आपको लगता है भगवान को ठंड लगने से बीमार हो जाएंगे? लेकिन भगवान हम पर आश्रित हैं, हम उनको कपड़े पहनाते हैं तो पहन लेते, खिलाते तो खा लेते, नहलाते तो नहा लेते। देखिए आपके सारे फिक्र ऐसी हैं, आपके बच्चे जैसे आप पर डिपेंडेंट हैं, पर उस सारे संसार को चलाने वाले जिनके रोम कुपों से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो आप पर डिपेंडेंट है। क्यों? आदान प्रदान के लिए, प्रेम देने के लिए। अगर घर में 4 सदस्य हो, आदान प्रदान ना हो, कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई किसी सब अपना अपना भोजन बना रहा है, अपना अपना खा रहे हैं, कितना बोरिंग लाइफ। एक प्रसाद बना रहा है, सब खा रहे हैं, एक पानी पिला रहा है, एक कमा रहा है, तब जाके आदान प्रदान होता है, उसको घर कहते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से भगवान, ये लोग जो आजकल संसारिक लोग हैं ना, सो कॉल्ड तथाकथित विद्वान है, वो मूर्ख बना रहे लोगों को। वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाना है, सुख ही सुख मिलेगा। अरे भाई, ब्रह्म ज्योति में जब आप घुस जाओगे, आप रहोगे नहीं तो सुख किसको मिलेगा? सुख पाने के लिए आपका एग्जिस्टेंस जरूरी, आपको रहना जरूरी, जीवित रहना जरूरी। मैं ही गायब हो गया तो एंजॉय कौन करेगा? मैं ब्रह्म ज्योति में घुल मिल जाऊंगा तो एंजॉय कौन करेगा भाई? घुल मिल गए तो मैं उस व्यक्ति वहां पर जा रहा हूं, उस पानी में डूबूंगा, मैं घुल कर, चीनी जैसे घुल जाता है, नमक घुल जाता है, वैसे बन जाऊंगा पानी में, तो एंजॉय कौन करेगा? तब मुझे आनंद आया। तो कैसे आनंद आएगा आप? तो कोई घुलता मिलता नहीं ब्रह्म ज्योति में, वहाँ बोर होता रहता, कोई दिखता ही नहीं, उसमें एक व्यक्ति भी नहीं दिखता, सारा तो रोशनी रोशनी बैठा रहता है जी। आगे क्या करना है? कोई कुछ बताने वाला नहीं है, हैं? कुछ आवाज नहीं, कोई है? कहाँ फंस गया मैं, कहाँ जाऊँ? बोर हो जाता है। कि आत्मा क्रियासु है। क्रियासु चीज हमेशा कुछ करेगी। जैसे बच्चा खाली नहीं बैठते, बहुत लोग बातों नहीं होते ना, वो कुछ नहीं तो खुद ही बोलते रहते हैं कुछ कुछ, यहाँ जाऊँगा, वो करूँगा, पंखा घूम रहा है, ये चल रहा है, कुछ कुछ करता रहता है। बातों नहीं लोग ऐसे होते हैं। और जब कोई बात नहीं करता, बाहर चल जाएगा, भाई साहब इधर आइए, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या नाम आपका, आपको क्या करना है, मैं बताओ नहीं बताओ, वो बातों नहीं है। ऐसी आत्मा क्रियासु है, एक्टिव है, डेड मैटर नहीं है कि वहाँ चुपचाप रह जाएगा। वहाँ जगह बोला ये रोशनी रोशनी, भाई ये सब आगे क्या है, कोई आवाज़ नहीं आया तो बोले भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जहाँ था वहीं ठीक हो भैया, रोशनी रोशनी चाहिए, वहीं मुझे आया नगर में भेज दो, मैं वहीं रहूँगा। बोले जाओ तथास्तु वापस। इसलिए मैक्सिमम लोग 100% लोग वहाँ से गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर आके भक्ति करता, बोला नहीं मुझे वैरायटी चाहिए, वहाँ बहुत बोर हो गया था, तब भगवान की पूजा कर कर वापस वैकुंठ या गोलोक धाम जाता। इसलिए बोले परम सत्य क्या है? 3 स्टेजेस हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, पर सुप्रीम क्या है? वासुदेव। यद वासुदेवम कवे वदंती, वासुदेव। लेकिन क्या होता है, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवद गीता में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। मन मना, मत बना मतलब मेरे मन लगाओ, मद याजी मेरी पूजा करो, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, नहीं तो नमस्कार कर लो कम से कम बेटा, इतना तो कर सकते हो। क्यों बोल रहे हैं? आदान प्रदान की आदत रहे। अब मूर्ख लोग जो ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं, वो पता क्या बोलते हैं? ये भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, इसके अंदर से ब्रह्म ज्योति वाला ईश्वर बोल रहे हैं, निराकार ईश्वर। तो भैया वेद व्यास जी, इसका मतलब बुद्धि नहीं थी उनके पास। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा। कृष्ण उवाच बोले तो एक आदमी बोलने लगता, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, बादरायणी उवाच ना, उन्होंने बोला भगवान उवाच। तो भगवान वही है जो ज्ञान, असली ज्ञान को देने वाले, वो सब जानते हैं और सब जगह बोल रहे हैं हम आदि देवानाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ, मेरी पूजा करो, माम एकम शरणम ब्रज, माम स्मरण युद्धश्च, माम माम। भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो ये बोल सकते थे ईश्वर शरण में जाओ, ईश्वर एक शरणम गच्छा, वो तो नहीं बोला उन्होंने, माम एकम शरणम गच्छ बोला। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए हमें
व्यक्ति कृष्ण बोल रहे, वो व्यक्ति कृष्ण को समर्पण मत करो, ब्रह्म ज्योति को करो। पर भगवान बोल रहे हैं मां में कम शरणम व्रज, इतना क्लियरली बोल रहे हैं। तो इसीलिए अल्प ज्ञानी नहीं समझ पाएंगे, तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो भगवान का शुद्ध भक्त हो। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या उपतिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। अब भगवान के भक्तों को जाने की बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कही है। परम ज्ञान को जानने के लिए भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। तब यहाँ पर राजा रघुगण को बोल रहे हैं कि एक्चुअली यही उपाय है भगवान को जानने का, और कोई उपाय नहीं। रघुगुणाय तत्तपसा याति न याति न इज्जया निर्वपणात् ग्रहात् वा न छंदसा न एव जलग्निशूर्ये बिना महत्पदराज अभिषेकम। बोल रहे हैं, हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती है। क्या बोल रहे हैं? महापुरुष जो भगवान के भक्त हैं, उनके चरण की धूलि शरीर पर जब डालेंगे तब परम सत्य को जान पाएंगे, ऐसे नहीं जान पाएंगे। क्या क्या करने से नहीं होगा? बोले ब्रह्मचर्य धारण करने से ना, गृहस्थ जीवन की विधि विधानों ना, वानप्रस्थ गृह त्याग ना, संन्यास ग्रहण कर ना, शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या, ग्रीष्म ऋतु में अग्नि में बैठकर तपस्या, ज्वलस्ती धूप में पड़े रहने से तपस्या, इसकी प्रतीति नहीं हो सकती। न इज्या न निर्वपणाम न ग्रहादा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य, इससे नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एक ही महत्पाद रजोभिषेकम। महत लोग यानी भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण का रज से अभिषेक करेंगे जब, तब परम सत्य की जानकारी हो पाएगी। तो राजा रघुगण इज राइट प्लेस। तो मैं भगवान का भक्त हूँ, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, तो मेरी सेवा में आया हूँ, अब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। पर यह अहंकार नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं समझाने वाला। तीसरा व्यक्ति बोलेगा ना कि अरे ये राजा जो भरत हैं वही महाराज जी हैं, इनका तो सेवा करोगे तभी आपका कल्याण होगा, है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जी को अपने शिष्यों को बोलना पड़ा कि मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। क्यों? सिखाएगा कौन? जैसे अभी हम सब बन चुके हैं, तब बोले प्रभुपाद जी की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, हम बोल सकते हैं। उस समय तो कोई नहीं था ना। जैसे पहले व्यक्ति से मिलेंगे उसी को तो बोलना पड़ेगा कि भाई सेवा देने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है उन्नति में, तो मेरी पूजा करो। देखने में लगता है अहंकार, तो कैसे बोलेंगे? जैसे कोई डॉक्टर बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, अरे बड़ा अहंकार है इसको, डॉक्टर बोल रहा हूँ आप। डॉक्टर तो डॉक्टर ही भाई। तो जो गुरु है उसको बोलना पड़ता है शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए। एक बार वो परंपरा सीख जाती है, फिर नीचे वाले अपने आप बोलने लगते हैं। तो इसी प्रकार इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। जिसको भी भगवान के भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। उसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई बहुत तेज बुद्धि वाला ये PhD वाला होने की जरूरत नहीं है। मात्र क्या होना चाहिए? महत्पाद रजोभिषेकम। एक्चुअली मेरा अनुभव ही बता रहा हूँ। मैंने देखा है जो भक्तों की सेवा करता है और उससे उसको जो रियलाइजेशन होता है ना, वो जल्दी उन्नति करता है। जो अपने आप से उन्नति करना चाहता है वो जल्दी उन्नति नहीं करता। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। जो जितना भक्तों की सेवा करेगा और बिल्कुल अपराध नहीं करेगा भक्तों के प्रति, उसका नाम में रुचि, हियरिंग, रीडिंग सब अच्छा हो, गारंटी है। और जो दूसरों से लड़ते रहते हैं, चिड़चिड़ खिच करते रहते हैं, उसको कभी कृपा नहीं मिलती। भगवान कभी कृपा देंगे नहीं ऐसे व्यक्ति को, और उन्नति करना स्लो हो जाता है, वो अंदर में फ्रस्ट्रेटेड रहता है। हम आप आसपास ये भी देख सकते हो, देखना जो सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, सभी भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, वो देखना उनके अंदर में इंटरनल प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग सब अच्छी होगी। और जो अपराध करते रहते हैं, उड़ा देते हैं किसी जगह, कई लोग होते हैं ना गरम रॉड लेके घूमते रहते हैं, किसी को टिका देते, ऐसे लोग होते हैं, वो किसी को भी देख के टिका रहे हैं, किसी को चिपका रहे हैं, वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करेगा, याद रखना, कभी नहीं। वो अंदर में कुड़ता रहेगा, परेशानी रहेगा, जिसको देखिए ये खराब है, वो अच्छा नहीं। और जो सब भक्तों को अच्छा मानता है, बोले कितने अच्छे भक्त हैं, सब माला कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूँ, मैं कब उन्नति करूँगा? भगवान सबसे पहले कृपा उसी को देखें।
भगवान भी चूजी हैं, कचरा नहीं खाते भगवान, कचरे व्यक्ति को चुनते भी नहीं है, कचरे स्थान में बैठते भी नहीं है, भगवान है। जैसा राजा चूजी रहता है तो समस्त ब्रह्मांड का राजा जो है भगवान है, वो तो चूजी नहीं होंगे, तो किसको ले जाएंगे अपने घर? सबसे प्योरेस्ट व्यक्ति को। हम प्योरेस्ट बनना नहीं चाहते सी, और जाना चाहते। बाइबल में लिखा है कि एवरीबडी वांट्स टू गो हेवन, नोबडी वांट्स टू डाई। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे कैसे भैया? त्रिशंकु नाम का राजा था, विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी ऋषि से बोले, हम इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो पैसा लो ले लो। तो यज्ञ करवाए, यज्ञ के बल से त्रिशंकु उड़ने लगा। इंद्र को पता चल गया, अरे भैया बिना टिकट के कौन आ रहा है यहाँ पर, बिना मरे कैसे आ जाओगे? वो अपना वज्र उठा, छोड़ने लगा, त्रिशंकु नीचे जाने लगा। यहाँ से विश्वामित्र जी भेज रहे हैं, ऊपर से दबा रहे हैं। ऐसे 1000 साल तक चलता रहा, त्रिशंकु बीच में लटका हुआ, न ऊपर न नीचे। हो रहा भाई हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है, यहाँ नहीं रहना है, हमें न ऊपर जाना नीचे। तो बोला ऐसे कैसे भाई, हम तो ऊपर भेजेंगे। विश्वामित्र जी बोला तो बात आ गई है, इज्जत वाली बात है, ऊपर भेजेंगे। इंद्र बोलते भाई नीचे, हम ऊपर आने नहीं देंगे, हम तो नीचे भेजेंगे। वो 1000 साल तक लटका रहा। इसलिए बोलते ना हमारा जीवन त्रिशंकु जैसा हो गया, ना यहाँ करे ना वहाँ करे। ये क्यों बता रहा हूँ? ऐसे हमारा जीवन है। हम आ गए माला करने के लिए भक्तों के बीच में, वो लोग धाम जाएंगे, ठीक, और हमारा मन अपराध करा कर के बोल रहा है ऐसे कैसे वो लोग धाम चल रहा हो। थोड़ा बुराई कर लो, थोड़ा निंदा कर लो, थोड़ा लड़ लो, झगड़ लो, प्राण त्याग दो अपने यहीं पर। तो क्या हो रहा है? हम भौतिक संसार के भी नहीं बन पाए, आध्यात्मिक संसार में भी उन्नति नहीं कर पाए। ना यहाँ कह रहे ना वहाँ रहे, धोबी का वो जो होता है वो हो गए। आपको पता ही है धोबी को क्या होता है। तो केवल शुद्ध भक्तों के ही कि दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भगवान के भक्त इजीली नहीं मिलते हैं, और इजीली मिलते तो हम उड़ा देते हैं उसमें। पूरे संसार में गिने चुने भक्त होंगे, ठीक है, पूरे आपके यहाँ पर इस एरिया में देख लो कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, गिने चुने 150 200 लोग, 300 लोग। क्या है? हाँ, वो भी सारे प्योर नहीं है। इसमें से जो प्योर डिवोटी है उसका संग मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी सेवा करो, वो खुश होंगे, उनके चरणों की धूली सिर पर लगेगी, तब भगवान आपका आत्मज्ञान अपने आप होगा। ये फॉर्मूला है। जैसे इंजेक्शन लगाने से मान लो कोई बीमारी है, उसकी दवाई दे इंजेक्शन लगाए तो तुरंत काम करने लगता है। ऐसे भगवान के भक्तों का कृपा मिलने से अपने आप काम करने लगता है। तो किस भक्त के पास जाना चाहिए? जो पूरी तरह विशुद्ध हो। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। कोई डिजायर नहीं होता, ओनली कृष्ण भक्ति करना, दैट्स ऑल, ठीक है। आप ये सोचोगे मैं दान कर दूंगा, पुण्य कर दूंगा, उससे मैं परम ज्ञान को, परम सत्य को जान पाऊंगा। नो सर, नेवर, कभी नहीं जान सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। क्लियरली लिखा है, न ब्रह्मचर्य से, न वानप्रस्थ से, न संन्यास से, न तपस्या से, न अग्नि तपस्या से, न ठंडे पानी में घुस कर रहने से, नहीं, कभी भी भगवान के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। एक शॉर्टकट है, इजी है, भगवान के भक्तों का चरण का धूली ले लो। इसमें अपने ईगो को कम करना पड़ेगा, लेकिन हमसे नहीं होता। बोले प्रभु हो गया गोलोक धाम तो जाना नहीं जाना, आज इसको उड़ाऊंगा जरूर उसको व्यक्ति। हमारा ये टेंडेंसी रहता है, गोलोक धाम वाले नहीं जाए, लेकिन जो बदला लेना वो कर देंगे। ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा। कैसे बुद्धू है? मैं पूछता हूं आपसे, आप सड़क से जा रहे हो, एक पशु का मल गिरा हुआ है, कुत्ते का मल मान लो, उसमें इतना मोटा चेन सोने का गिरा हुआ है, क्या करोगे आप? नहीं उठाओगे? उठा लोगे, धो लोगे, क्योंकि वो एक 5 लाख 6 लाख का कोई सोने का चेन होगा, तो मल का क्या वैल्यू उसमें? नहा लोगे, धो लोगे, कोई बात नहीं, जैसे करके ले आओगे और धो लोगे। क्यों? सोना है। इसलिए जब ये मल क्या, ये अहंकार है, इसको त्याग दो, इससे निकालो। क्या निकालना है? भगवत धाम जाने की इच्छा, तो भगवान की सेवा में लगाओ, झुक जाओ, अहंकार को तहस नहस कर दो,
साइड हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी, हम सब सहन करेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को भगवान चुनते हैं। ये भाई ये बुद्धिमान व्यक्ति लगता है, ये मेरे पास आने के लिए देखो अपने अहंकार को तोड़ रहा है, ये सोना पाने के लिए मल को भी छूने के लिए तैयार हो गया, ये इसका अधिकारी है। हम लोग बोलते नहीं जी, मल छुएंगे हम, मल छूने वाले व्यक्ति हैं, हम रजवाड़े खानदान में पैदा हुए हैं, और मल तो पेट ही में भरा आपके, डेली छूते उसको। और ये बर्गर पिज्जा खा रहे हो कोई अच्छी चीज है? नहीं। जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं लोग? जला दो जला दो जला दो जला दो करते। वहाँ एक मुर्गे को मार के घर में लाश लेकर आ रहे हैं, मुर्गे के परिवार में बोल रहा हूँ राम नाम सत्य है, अंकल जी कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पिताजी को? बोले खाएंगे। लाश को मार के खाते हैं। सोचो किसी के लाश को, डेड बॉडी को जनरली क्या करते हैं? आपने बचपन में देखा हो क्या करते हैं? अंतिम संस्कार या गाड़ देते हैं जमीन, और लोग उसको मुर्गे की लाश को खाते हैं। एक व्यक्ति खा रहा था, बोला क्या खा रहे हो? बोलते मुर्गा। बोला नहीं मुर्गा तो नहीं खा रहे, मुर्गा जिंदा नहीं है, मुर्गे की लाश खा रहा है। ऐसा मत बोलो यार, बोलते। बोला जब बोलने से चेंज हो गया है तो मुर्गे की लाश, मरे हुए मुर्गे को खा रहे हो, लाश को खा रहे हो। लाश को कौन कहाँ दफनाते हैं? ये ग्रेवयार्ड हो गया, ये तो क्या हो गया? शमशान घाट हो गया आपका। पेट आपका क्या है? कब्रिस्तान। मुर्गों को भेज रहे हो यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा करके, तो नहीं होगा। एक ही तरीका बचने का, शुद्ध भक्तों की सेवा करनी होगी। यत उत्तम श्लोक गुणानुवादान प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता निष्ठेव्यमाणम अनुदीन मुमुक्षो मतिम सतिम यक्षति वासुदेवा। यह वर्णित शुद्ध भक्त कौन है? यहाँ बोला गया। अब अगला प्रश्न, शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए, तो शुद्ध भक्त करता क्या है, कैसे दिखता है, कैसे पहचाने? ये भी जरूरी है। पता चला किसी बेवकूफ़ की सेवा कर रहे हैं, पता चला नरक चले गए। नहीं, गलत व्यक्ति की सेवा नहीं करनी। उसका लक्षण क्या है? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाज शास्त्र जैसे सांसारिक विषय पर चर्चा चलाने का प्रश्न नहीं उठता। वो क्या कहते हैं? यद उत्तम श्लोक गुणानुवाद। भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। चुनिंदा शब्दों से जिनका गुणगान करें, वो भगवान के बारे में बात करने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त है। वो भगवान के बारे में ही बात करेगा। ठीक, क्या बात करेगा? वहां तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, स्वरूपों एवं गुणों की चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा, उनकी उपासना पूर्ण मनोयोग से हो जाती है। उस स्थान पर जाना चाहिए। यहां तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदात्कार होना चाहता है, वो भी इस विचार को त्याग देता है। यानी भगवान का लीला सुनते 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 ना ब्रह्मज्योति की इच्छा खत्म हो जाएगी। क्यों? बोले ब्रह्मज्योति क्या करूंगा, इतने बढ़िया भगवान की लीलाएं होती है, उसमें जाऊंगा ना मैं, भगवान के साथ खेलूंगा, भगवान के साथ घूमूंगा, ब्रह्मज्योति में क्या मिलेगा मुझे? ना 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 ना। इस विचार को त्याग कर क्रमशः मतिम सती इच्छति वासुदेव, वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण बताया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे। ग्राम्य वार्ता मतलब प्रजल्पा, ये जो सो कॉल्ड बातें करते हैं ना, मैंने पता है क्या लिया, नेल पेंट इतना बढ़िया है, माय गॉड, ये बातें करना। पता है उसने क्या बोला, उसकी बहू ने क्या बोला, हाय राम। फिर केजरीवाल ने क्या किया, इसने क्या किया, मिसाइल बना दिया। ये जो चर्चा है ना, इसको ग्राम्य कथा कहते हैं। ग्राम्य कथा क्यों बोले? ग्राम में, गांव में लोग पर समय बहुत होता है, ठीक, और बातें क्या करते हैं, सांसारिक, इसलिए ग्राम्य कथा शब्द बोला गया। असल में थर्ड क्लास की बात कहीं भी करो, वो ग्राम्य कथा है। ग्राम्य बुद्धि, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, इसी के बारे में बात करना। खाना क्या है, कल क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, इसी में चर्चा चल रही है। दो चीजें ही चर्चा होती, यात्रा जाते हैं, क्या? मेन्यू और वेन्यू। खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ। चैंटिंग हेयर एंडिंग की चर्चा नहीं होती है। कितना लीला चर्चा करेंगे, कथा होगी नहीं होगी। एक भाई बोले प्रभु जी कथा होता तो होती रहती, बस घुमाई है, बस फोटो तो खिंचाएंगे, सेल्फी तभी जीवन हो जाएगा ना। यहाँ बोल रहे हैं समाचार के विषय में, भौतिक समाचार, जो व्यक्ति
न्यूज़ देखता है, वो व्यक्ति ग्राम्य कथा के स्तर पर है, वो शुद्ध भक्त बन ही नहीं पाएगा, 1000 मिलियन ट्रिलियन जन्मों तक भी नहीं बन पाएगा। कचरा लेने से कौन बनता है? न्यूज़ देखना मूर्खताओं का काम है। तद वायसम तीर्थम, वो वायस तीर्थ बताया। वायस तीर्थ किसको पता है? कौए का तीर्थ। कौआ कहाँ बैठता है? गंदी जगह में। जितना कचरा रहता हूँ देखना, वहाँ पे बैठ के कहाँ करते रहते हैं लोग। ये हंसों का काम नहीं है। हंस अच्छी जगह में बैठता है, साफ सुथरी जगह में। तो कौआ का एक तीर्थ है न्यूज़पेपर, न्यूज़ देखना, मैगजीन देखना, मनोहर कहानियाँ, चंदा मामा, ये सब क्या है? वायस तीर्थ है। जो भगवान का भक्त होता है वो समय नहीं गंवाता, वो क्या करता है? सिर्फ कृष्ण की सेवा करना है, दैट्स ऑल। टाइम इज़ मनी। तो भगवान की सेवा में निरंतर अपने आप को लगा रहता है। जैसे प्रभुपाद जी बता रही, संस्था के लोग, इस्कॉन के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं 3:30 बजे, नहा धोकर तैयार, 4:30 बजे से मंगल आरती, 5:30 बजे से जप, 7:30 बजे दर्शन आरती, भागवतम 8 बजे सुनेंगे, 9 बजे प्रसाद लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सेवा, प्रीचिंग। शाम को आए, कीर्तन किया, नहाया धोया, प्रसाद लिया, कीर्तन किया, भगवद गीता सुना, तो 9 बजे सो गए, फिर सुबह उठ गए। क्या बढ़िया जीवन देखिए, ये आंदोलन के लोग कर रहे हैं। ऐसा भक्तों को सकारात्मक गंभीर रूप से कृष्ण की भक्ति में सही सरोकार होता और कुछ नहीं। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अब बता रहे हैं अपने बारे में। उन्होंने पूछा था आप कौन हैं जो विचरण कर रहे हैं? आपको देख के लगता है कोई महान ऋषि हैं, इस रूप में क्यों घूम रहे हैं? गंदे मेले खिचले क्यों हैं? ऐसा प्रश्न पूछा था राहुगुण ने। तो 3 श्लोकों में अपने बारे में थोड़ा बता रहे हैं। अहम पुराना भरत नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग संबंधा, आराधनम भगवत हिमाना, मृग अभवम मृग संगात हत अर्था। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतः विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की, सिद्धि भी प्राप्त कर लिया। मैं पूर्णतः भगवान की सेवा में तत्पर था, किंतु दुर्भाग्यवश में एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त उठा कि मैंने सारा आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। बोले राजा गौरवगण आसक्ति तुम मत करना, देखो मैं ऑलरेडी फंस चुका हूं, 3 जन्म हो गए। दूसरे को किसने कहा? वैज्ञानिक आगे कहते हैं हम नहीं मानते हैं, हम अनुभव से सब कुछ मानते हैं। तो ऋषि क्या बोलते हैं? लाओ इसके लिए एक जहर का प्याला, जहर को पीने से मरता है, ये अनुभव करके देखेगा। वही नहीं अनुभव करके देखो। नहीं, जहर पीने से मर जाते। नहीं आपने अनुभव किया है? नहीं, कुछ चीजें दूसरे के अनुभव से समझ सकते हैं। कुछ चोरी किया, पिट रहा है, चोरी करने से पिटते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। हम चोरी करेंगे, फिर पीटेंगे, तब माने। ये कौन सी दिमागदारी है? शराब अच्छा होता है कि बुरा होता है? कैसे पी के देखा आपने? पी के दूसरे लोग मर रहे हैं, उसको देख लिया काफ़ी है। पी के कोई नाली में पड़ा है, बोले शराब खराब है जी, बोल देते लोग। नहीं, हम भी ट्राई करें एक बार, नाली में हम भी गिरेंगे। जब लोग बोलेंगे शराब पी के क्यों परेशान हो, गाली देंगे, कुत्ता के सुसु करेगा हम पर, तब बोले हाँ बहुत बेकार चीज़ है शराब। तो ये कोई मूर्खता है। इसलिए अनुभव जो है वो अपने अनुभव से बता रहे, मेरा अनुभव है राजा रोगण, आप मत फंसो, हम 3 जन्म बर्बाद कर दिए, तीसरा जन्म। बोलते हैं इसलिए मैं आसक्त हो उठा था मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। तो मैंने एक गलती की थी। क्या गलती की थी? जब हिरण्य के प्रति फंसा था तो गुरु के पास नहीं गया। आसक्त व्यक्ति को जाना चाहिए कि हम इससे आ सकते हैं, हम नाम से आ सकते हैं, इस सब चीज़ों में फंसे हुए, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गुरुदेव गाइड करो। तो बोल रहे हैं बिना महत्पाद अभिषेकम, तो मैं पतन होता हूँ। जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब जैसे ही शिष्य को गलती लगने लगता है तो गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु क्या करेंगे? उसको बचाएंगे। बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, निकाल लेंगे। है जिसका संबंध होगा गुरु से, गुरु को फ़ोन करेंगे, क्यों नहीं आ रहे हो तुम? संबंध नहीं तो क्या बोलेंगे? कौन? वो महाराज जी कहते थे, अच्छा मुझे पता नहीं। राइट, आपका रिलेशन बन जाएगा गुरु से, तो क्या होगा? गुरु आपको बचाने के लिए आएंगे, पर्सनली आएंगे। संबंध होना चाहिए, इसलिए सेवा करना चाहिए।
प्रभुपाद बोले किंतु जो ही अज्ञानी शिष्य महत्वाकांक्षा का कारण अपने गुरु का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है तो ही उसका पतन हो जाएगा। खुद ही गुरु बनना चाहता है, गुरु का जगह लेना चाहता है तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, कभी गति नहीं हो सकती। इसलिए बोल रहे हैं भक्ति करते हुए अपने गुरु की सलाह लेने नहीं गया था तो मेरा पतन हो गया, आप मत करना। सबाम स्मृति मृगदेह अपि वीर कृष्ण रचनम प्रभवा न जुहाति अथो हम जनसंगत असंगम विशंकमाना विवृत्त चरामी। हे वीर राजा, अपनी पूर्व अनन्य भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण रही, ये मेरे पर कृपा हो गई। चूंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूं अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग में उसको अपने आप से दूर रखता हूं। जैसे मान लीजिए एक दोस्त के चक्कर में आकर आपकी भक्ति कभी खराब हुई होगी तो दोबारा से दोस्ती करोगे, और दोबारा करो तो फिर मूर्ख। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है चोर को पिटते हुए देखता है, खुद चोरी करता है, पिटता है, बोलता कोई बात नहीं, 2 बार तो हो जाती है, हर बार थोड़ी पिटेंगे। हर बार फिर भी चोरी करता है, फिर पिटता है, बोलते दूसरी बार होगी, तीसरी बार नहीं होगी, फिर चोरी करता है, फिर पिटता, बोला तीसरी बार हो, चौथी बार नहीं होगा। वो पिटता रहता है, पिटता रहता है। ये कौन है पता है? हम लोग हैं। जन्म जन्मांतरों से घर बनाया, मकान बनाया, आराम से रहे, बच्चे पाले, इस जन्म में फिर पाल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं अगले जन्म नहीं पालेंगे प्रभु, अगले जन्म फिर पालोगे, क्योंकि उसके लिए कुछ तैयारी नहीं कर रहे हो। आपने इस घर में बहुत मेहनत करके घर बनाया, ठीक, पिछले जन्म का घर कहाँ है आपका बताओ, याद है? अगले जन्म भी नहीं याद रहेगा जन्म वाला, तो अगले जन्म फिर बनाओगे। तो ये घर बनाने में जो मेहनत की, कमाने में मेहनत की, भी बच्चे पालने में मेहनत की, एक जन्म भगवान के लिए दे दो, घर वर मत बनाओ, भगवान के लिए समर्पित हो जाओ। यही बात बोल रहे हैं आप कि मुझे पूर्व जन्म का परिचित है, इसलिए मैंने गूंगा बहरा बन गया, किसी से कोई मतलब, जड़ भरत ये कर दो, मुझे नहीं आता। पिताजी सिखा रहे हैं शौच जाने के बाद हाथ धोना चाहिए, वो पहले हाथ धो लेते थे जानबूझ के, शौच जाते थे बाद में हाथ नहीं धोते थे, तो क्या लगेगा बेचारा बच्चा, सब छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए, तब उनका ज़्यादा स्मरण होने लगा भगवान के विषय में। हमारा पता क्या समस्या है, हम बहुत लोग से कनेक्टेड हैं, इसकी भी सेवा करेंगे, उसकी भी सेवा करेंगे, सास की, बहू की, पड़ोसी का, इसका, उसके नाना की, मौसी की, चाची की, बेटा का, बुआ का लड़का, उसकी शादी में भी जाएंगे। अरे क्या जरूरत है, वो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा, बस आप सच धज के पहुँचेंगे यहाँ पर, हाँ आपकी शादी में आ गए, हमने तो कभी बुलाया नहीं आपको, नहीं मैं तुम्हारी मेरी ससुरी चचरी हूँ तो इसलिए आई हूँ शादी में। नहीं, शादी को कोई कार्ड देता है, बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे आने के लिए, उसको पता भी नहीं रहता है, वो तो बस मुस्कुराते रहते बैठ, लिफाफा लेकर रखते रहते, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपको, अरे भाई आप सज धज के पहुँच गए गहने दिखाने के लिए, आपकी शादी में आए हैं, खा लिया आपने, चलो निकलो यहाँ से, लिफाफा देंगे। एक्चुअली यही मतलब यही हो रहा है शादी में, हम लोग जबरदस्ती रिलेशन बना रहे हैं और फंस रहे हैं संसार में। ये बुरा नहीं, आपको बिल्कुल नहीं फंसना किसी संसार में, उनकी कुसंगति से डर कर मैं अलक्षित होकर अकेला घूमता फिरता हूँ, मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो ये सब जैसे जैसे जिसके संग में रहोगे, कुत्ता पालोगे, कुत्ते के साथ समय बिताओगे, गारंटी कुत्ता बनेगा पक्का। हम उसके लिए अलग से प्रार्थना करेंगे उसके लिए। आपको बताओ मेडिकल साइंस क्या निकाला, अभी मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको, उस मेडिकल साइंस ने क्लियरली लिखा है, जिस घर में कुत्ते रहते हैं उसमें पैरासाइट्स ज़्यादा रहते हैं, उसमें बैड एयर शरीर से छोड़ता कुत्ता अपने सांस से, उसमें सांस लेने में कमी होगी, उस व्यक्ति को वो बीमार ज़्यादा रहता है जिस घर में कुत्ता होता है। उस साफ मेडिकल साइंस हम बोलने लगा, कुत्ता घर के बाहर रहने वाली चीज़ है, बिल्ली बाहर, घर से बाहर, जितने भी पालतू पशु सब बाहर रहना चाहिए, क्लियरली बोल रहे हैं। लेकिन आप सब घर में रखते हैं, उनके बाल, उनके कारपेट्स में जो बाल होते हैं, घर में कुत्ता है तो डेली कारपेट धुलना चाहिए पानी से, डेटोल से, तब जाके पैरासाइट मरेंगे, नहीं तो आप मरोगे कुत्ते के चक्कर में। इससे पशु जीवन मिल जाता है, किंतु भक्त के लिए इससे भी कोई हानि नहीं पहुंचती। अब देखते हैं जैसे हिरण की योनि में उनको हानि तो नहीं हुआ, लेकिन दो जन्मों का लॉस हो गया,
वो नहीं करना है। इस जन्म में वो वृथा भक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तस्मात् नरो संग सुसंग जाता ज्ञानसीनाय एव विवृक्क मोहा हरिम तत् इहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृति याति यति पराम। अध्वनम, उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली क्या है, जैसे आप जिससे मिलते हो ना, वो अपना अंदर का कंटेंट आपको देता है, याद रखना। आपके अंदर भक्ति है तो आप भक्ति दोगे, मेरे अंदर प्रजल्पा है, फालतू की चीज़ें देख रखी है, वो बताऊंगा। जैसे शराबी है, शराबी के पास बैठोगे ना, 24 घंटा शराब के बारे में बताए, पता है कितने काम की चीज़ें, सर्दी जुकाम नहीं होता। एक व्यक्ति समझा रहा, देखो गिलास में शराब लिया, उसमें कीड़ा डाला, 4-5 कीड़े तड़ तड़ के मर गए, देखो कितनी खतरनाक चीज़ है। अरे थैंक यू, इतना ज्ञान दिया, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे, थैंक यू वेरी मच। उसमें गुण निकाल रहा, देखो वो आपको यही बताएगा शराब के गुण, क्योंकि शराबी है, खराब नहीं बताएगा। झूठ मूठ के शराब को बदनाम किए, भाई पी के देख बड़ा मजा आता है, वही बोलेगा। लेकिन भक्त के पास जाओगे तो संसार को छोड़ो, त्यागो, भगवान की भक्ति करो, ये बताएगा। तो हमारा चॉइस है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहीं के उसी का व्यक्ति का संग करो। अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका के रहने वाले से रिलेशन बनाओ, तो अमेरिका जाना ऐसे होगा। सारा गुण बताएगा, टेक्निक बताएगा, तरीका बताएगा, पैसे कितने लगेंगे, मैं तुमको शेल्टर दूंगा, आ जाओ यहाँ रहो, मेरे साथ बिजनेस कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बताता है ना। आपको जाना गोलोक धाम है, संग करो किसी बीड़ी वाले को, बोले बीड़ी पियो, यही गोलोक धाम है, यही बोलेगा, बीड़ी पीते ही गोलोक धाम, चिंता मत करो। नहीं सर, यहां बोल रहे हैं उन्नत भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान मिलता है, फिर वो ज्ञान की तलवार से मोह को छिन्न भिन्न कर देता है। भक्तों की संगति से श्रवण कीर्तन होता है, भगवान की सेवा में लगा जाता है। इस प्रकार से सोया हुआ कृष्ण भावनामृत जाग जाता है और उसको प्रैक्टिस करके गोलोक धाम जाता है। क्लियरली लिख रहे हैं, हरिम तद इहा कथनम श्रुतभ्याम, भगवान हरि का तद मतलब भगवान के बारे में जब श्रवण करते हैं, कथनम श्रुतभ्याम लब्ध्वा स्मृतियाम, लब्धा मतलब लाभ होता है, क्या चीज, स्मृति, मेमोरी वापस जाती, मैं कृष्ण ना, कृष्ण मेरे हैं। और क्या होता है, बोलते हैं पारध्वनम परम धाम ध्वन, यानी कहाँ चल जाता है, अति परम ध्वन मतलब भगवान के धाम चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। बोलते हैं, देखो यहाँ प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं, एकदम क्लियरली शब्द में देखिएगा, भव बंधन से मुक्त होने के लिए सांसारिक व्यक्ति की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करना चाहिए। और संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधि बताई गई है, क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, त्याग करना है और अपनाने वाली बात। भक्तों की संगति से सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबों के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। हम सबको क्या मौका दे रहे हैं, आओ क्लास सुनो, प्रसाद पाओ, कीर्तन करो। जो भी कृष्ण भाव भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे आश्रय देते हैं, हम उसे रहने के लिए भोजन देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, उससे शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत की भक्ति कर वो परम धाम को चला जाएगा। देखिए, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आओ, कोई पैसा नहीं, आप फ्री में रहो, फ्री में खाओ, भगवान की भक्ति करो। सोचो हम कितना दिक्कत है, हम जीवन भर क्या क्या चाहते हैं, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, वो सब मिल रहा वहाँ पर, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहते। पता क्यों, भगवान को कौन सरेंडर करेगा, मैं शादी करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा, उसको उसकी सेवा करूँगा, स्कूटी में ले जाऊँगा स्कूल छोड़ने के लिए, कपड़े धोऊंगा, कमाऊँगा, मेहनत करूँगा, मेट्रो में धक्के खाऊँगा, उसकी भक्ति नहीं करूँगा। कितना इल्यूजन देखो, है ना। जैसे हम लोग को पिछले 15 सालों से ये नहीं पता कि बिजली का बिल क्या होता है, पानी का बिल क्या होता है, सिलेंडर कहाँ से आता है, सब्जी कहाँ से खरीदते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। वो सब व्यवस्था भगवान करा रहे हैं, भक्त लोग कर रहे हैं, हम प्रीचिंग कर रहे हैं। ये करना सरल है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं हम कठिनाई के जीवन जाएंगे, हम कुएं में कूदेंगे, हमें धक्का नहीं भी दोगे तो हम कूदेंगे। ये साफ बोल रहे प्रभुपाद जी, हम उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था करते हैं ताकि शांतिपूर्वक भक्ति करें
भगवत धाम को जाए। एक प्रोसेस है ले जाने वाला, लेकिन नो बडी इज इंटरेस्टेड। वो अपनी दुनिया बनाना चाहता है, अपना घर अपना जीवन पालना चाहता है। फिर बुढ़ापे में 70 साल में बोलता है काश मैं ज्वाइन कर दिया होता कितना अच्छा होता। सॉरी सर, आप अपनी कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापे में क्या करोगे? बुढ़ापे में 2 लोग उठा के ले जा रहे हैं मंगल आरती आपको, वो 2 लोग भी टाइम वेस्ट हो रहा है उनका। वो देखो प्रभु जी, वो देखिए क्या है, भगवान है, भगवान दिख नहीं रहा है, आंखों को रोशनी चलेगी, प्रसाद पाओगे नहीं, आते तो खराब हो। गोवर्धन जाओगे भाई, नहीं गोवर्धन नहीं जाएंगे, यहीं कहीं चक्कर लगवा दो, चेयर घुमा दो हमारा कोई बोल, तो आपको कौन लेगा मंदिर में ऐसे व्यक्ति को? बासी फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को, अपने मित्र को ले आओ, फूल का गुच्छा ले आओ और सड़क के जब लटक जाए ऐसा पूरा, तो बोल लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। बोले मुरझा हुआ? नहीं नहीं, ताज़ा ही लाए थे, मुरझाने का वेट कर रहे थे। तुम पागल हो गए हो। तो ये तो पागलपन है। जवानी नहीं देना चाहते हैं भगवान, क्या देना चाहते हैं? बुढ़ापा। भगवान ने आपका हो गया। भगवान बोले वही रह बेटा जहाँ था, जहाँ तूने जिंदगी भर एंजॉय किया ना वहीं रह। जब किसी काम का नहीं रहे हो तो घर वाले बोलते जाओ दादाजी मंदिर ज्वाइन कर लो, तीर्थ यात्रा में जाओ। दादाजी तब तक अच्छे थे जब पैसा चाहिए था, कमा के खिला रहे थे। ये सिस्टम है। प्रभुपाद जी हम इस्कॉन बोल रहे हैं, युवा पीढ़ियों को आओ ज्वाइन करो, इस्कॉन में रहो, प्रचार करो, प्रसाद पाओ, एंजॉय करो, भक्ति करो। नहीं, युवा पीढ़ी बोलते हैं हम शादी करेंगे, हम मरेंगे, ये हो रहा है। कितना पता है, माया इतनी खतरनाक है। हम एक व्यक्ति को पकड़ कर समझाते हैं भाई बहुत मुश्किल है गृहस्थ जीवन में, वो समझता है हाँ, बोलता है, फिर शादी कर लेता है। पता 2 महीने बाद बोलता है बहुत गलती कर दी भाई। मतलब प्रभु दरवाजा बंद हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी प्रपोजल दे रहे हैं, हमें इसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? अपराध नहीं सेवा कैसे करते हैं? अपराध ना करनी, अपराध हो ही जाते हैं, सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ मतभेद आ जाते हैं। अपराध होता नहीं है, अपराध हम करते हैं। अपराध ऐसे थोड़ी कि मैं जा रहा था अचानक से मेरे मुंह से गाली निकल गया। गाली तो डेलिबरेटली देते हो। जब आप सेवा कर रहे हो, मतभेद जब होता है, मत का भेद होना गलत नहीं है, हो सकता है मतभेद हो, किसी को ये चीज़ ऐसा करना है ऐसा करना है, लेकिन हमको किसकी सेवा करनी? कृष्ण को। कृष्ण केंद्र बिंदु होंगे तो मतभेद क्यों होगा? जैसे बताता हूँ, यहाँ पर आपने गर्म पानी रखा पीने के लिए मेरे लिए, क्यों रखा? क्यों रखा बताइए? ताकि मैं लेक्चर देने वाले को तकलीफ ना हो। लेक्चर देने को तकलीफ होगी तो क्या होगा? आप नहीं सुन पाएंगे। मैं कृष्ण भावना प्रभावित हूँ तो मुझे कोई लेक्चर सुना रहा है, उनके गर्म पानी होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। हम अपनी ही भक्ति के लिए सर्व कर रहे हैं, तो मतभेद किस बात का? मान लीजिए 2 लोग कारपेट बिछा, कोई बोला ऐसे बिछे, कोई ऐसे बिछेगा। अरे वैसे बिछा लो भैया, तुम भी उसको बोलो आप बिछा लो, कोई बात। अगर उससे सेवा ठीक हो रही तो बिछाओ, नहीं हो रही कोई बात नहीं, अपने आप उसको बाद में समझ में आएगा नहीं ऐसे ठीक था। हम क्या करते हैं उसी समय ही प्रूफ करना चाहते हैं, नहीं ऐसे ही होगा, नाला तो इतना ही बहेगा, और झगड़ा हो जाता है, फिर अपराध होता है। एडजस्ट करो। अल्टीमेटली आपको पता चला अपराध होने से मेरी भक्ति में नष्ट होगा, तो ये भक्ति करके क्या कर रहे हो? जो झगड़ा करके क्या फायदा? मान लीजिए एक सेवा से आप भक्ति में उन्नत कर रहे थे, पर झगड़ा होने से उन्नति नहीं हो रही, तो छोड़ दो ना। छोड़ने से अपराध से बचोगे, कुछ और करके भक्ति उन्नति करो, सिंपल सी बात। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। आप बोलते हैं कि चूक जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार देखते हैं कि गलती तो हमारी नहीं अगले वाले की होती है, हम क्यों झुकें? हाँ, इसलिए झुके कि आपको गोलोक धाम जाना। मैंने बताया ना, भगवान चूजी है। भगवान चूजी हैं तो भगवान किसको ले जाएंगे गोलोक धाम? जो झुकता है, जो विनम्र है, जो सहनशील है। वो उसकी गलती है या नहीं। अगर आप झुकते हैं तो भगवान के प्रिय बनते हैं। भगवान एक जगह बोल रहे भागवतम में, जो भक्तों को सहन करता है वो व्यक्ति मेरा प्रिय बन जाता है। क्लियरली बोल रहे हैं भगवान, पर हम सहन करना नहीं चाहते।
फिर कोई बात नहीं, हम गोलोक धाम नहीं जाएंगे पर सहन नहीं करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई बोले फास्टिंग करोगे तो ठीक हो जाओगे, शुगर नहीं खाओगे तब शुगर ठीक हो जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति रिस्ट्रिक्ट करता अपने आप को, नहीं नहीं खाना मुझे, डॉक्टर ने कहा है, मैं बचूंगा नहीं तो इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए। नहीं डॉक्टर क्या तो वो क्या जानेगा, हम तो शुगर खाएंगे मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो बुद्धू है, बच्चा ऐसा करता है, बच्चों को रोका जाता है ज़बरदस्ती, नहीं दिया जाता उसको, बच्चा तो खा लेता है, अज्ञानता है। और आपको पता है मैं अपराध करूंगा, झगड़ा करूंगा, अपराध होगा, सब गोलोक धाम नहीं जा पाऊंगा मैं, तो झगड़ा कर रहा हूँ बंद करो ना, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप बुद्धू हो, फिर यू आर नॉट क्वालिफाइड। भगवान ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाएंगे। जो यहाँ अपराध करता है गोलोक धाम क्यों ले जाएंगे, वहाँ भी अपराध करेगा। यहाँ पर झगड़ा कर रहा होगा पनीर के लिए, वहाँ ले जाएगा तो पूरा माहौल ही खराब कर देगा, सारे ग्वाल बाल छोड़ कर भाग जाओ वहाँ से, इसलिए नहीं ले जाएंगे। भगवान भी अपने धाम में शुद्ध व्यक्ति को ले जाना चाहता है। और कोई प्रश्न? तो जो उसमें और होता है कि जैसे मान लीजिए हम झुक गए तो लोग क्या बोलते हैं आपकी गलती नहीं, आप झुक गए, तो इज्जत और कम हो जाती है। बिल्कुल इज्जत नहीं, आपकी इज्जत उनके सामने बना रहे हो जिसकी खुद की इज्जत नहीं है लोगों की, जो खुद थर्ड क्लास का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, जो थर्ड क्लास का कॉन्शियसनेस है, उसके बीच में इज्जत बना रहे हो। इज्जत बनाइए गुरु की नज़र में, इज्जत बनाइए अपने से सीनियर डिवोटी की नज़र में, इज्जत बनाइए कृष्ण की नज़र में। आप इज्जत किसके बीच में बना रहे हो, जो खुद बदमाश है। जैसे गुंडे बदमाश बोले तू पिट के आ गया, हम होते तो नहीं पिटते, तो गुंडे हैं, आप गुंडा बन जाओ। हम होते तो गोली मार देते, तो गुंडा गोली मारता है। सज्जन नहीं करता ऐसा काम, भक्त नहीं करता, भक्त सहन करता। संत तुकाराम को झाड़ियों से एक ब्राह्मण ने मारा, क्योंकि संत तुकाराम फेमस हो रहे थे। संत तुकाराम क्या बोले, घर में जाके पूछे क्या हुआ, बोले मैं झाड़ियों में खुद गिर गया। पत्नी बोलती है ऐसा देख के लग रहा किसी ने मारा है, बोले नहीं मैं गिर गया, मुटने की कोशिश कर रहा था, छिल गया। तो सुबह उठे और उठ के उस ब्राह्मण के घर में दरवाजे में जाके बैठे थे। जैसे उस ब्राह्मण ने पूरा डर गया कि मारने तो नहीं आया, तो बोले संत तुकाराम बोलते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? बोले जरूर मैंने कोई आपको डिस्टर्ब किया है जिसकी वजह से आप मुझे मारे हो, इसमें गलती आपकी है ही नहीं, गलती मेरी है कि मैंने आपको इतना सताया होगा कि आपको मुझे मारना पड़ गया। मेरा कोई तो ऐसा कार्य गलत होगा जिसकी वजह से मारना पड़ा, इसलिए मुझे क्षमा करो। तो व्यक्ति को हृदय पिघला। तो संत तुकाराम भगवत धाम गए, वो ब्राह्मण नहीं गया। संत तुकाराम को आप देखिए देहू नाम का जगह है, वहाँ पर जब गरुड़ जी उतरे ना, उनके पैर के पंजे के निशान है, आया नगर के साइज का होगा गरुड़ जी का पंजा, इतना बड़ा गड्ढा है। जूम उतरे संत तुकाराम, चलो गरुड़ जी खुद लेने आए, सशरीर से तुकाराम सबके साथ ऐसे हाथ दिखा गए। वहाँ के लोग विटनेस हैं, साक्षी हैं, उन्होंने देखे। पत्नी हाथ दिखा ला रही थी, तो उन्होंने बोला मेरी पत्नी को ले जा सकते हैं? बोले चलना चाहे तो ले जाए, तुम्हारी इच्छा हो तो। हमारी इच्छा से हम ले जा सकते हैं। बोला चलो। बोलती मैं जाऊँ तो भैंस कौन देखेगा? यहाँ तो रहा है बेटा, यहीं रहा। ये है। तो संत तुकाराम गए, वो ब्राह्मण नहीं गया, एक ब्राह्मण ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। तो जो झुका वो गया। इतिहास गवाह है, जो लोग शरणागति हैं, जो झुके हैं, सहन किए हैं, वो उन्नति किए हैं। तूफान में वही पेड़ बचते हैं जो लचीले होते हैं। वो जो अकड़ते ना, मैं उड़ा देखता हूँ ऐसा तूफान बहुत दिखा, बस चला गया, वो उड़ जाता है। तूफान में कौन उखाड़ता है? वो ज़्यादा ऐठन में रहता है। लचीले घास वास सब लेट जाते हैं, भाई लेटे जाओ भैया, आंधी चल रही है, आंधी चल रही है, चल के चले जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे। ये भक्त गुस्सा कर रहा है, आज झुक जाओ, नॉर्मल हो जाएगा तो बात कर लेंगे नॉर्मल। नहीं हम नहीं झुकेंगे, हम तो रजवाड़े खानदान के, यहीं रहोगे बेटा फिर नरक में। और कोई प्रश्न? कभी कभी जैसे आपने बोला जो बड़े सीनियर की नजर में इज्जत बनानी चाहिए, हाँ, होता है जो सीनियर की नजर में तो इज्जत बना लेते हैं, रेपुटेशन, और जो हमारे जूनियर रहते हैं उनसे बिहेव हम ठीक नहीं कर पाते, वो भी गलत बात है। मतलब जूनियर को मार के इज्जत बनाओगे सीनियर के सामने, कभी इज्जत नहीं बनेगी। गुरु या वैष्णव कभी खुश नहीं होगा कि आपका संबंध अपने आसपास वालों के साथ खराब हो। कैसे खुश होगा? अजीब बात है। अब कैसे सीनियर मैनेजर में इज्जत बना लोगे? सीनियर को पता चलेगा अपने जूनियर से सबका संबंध खराब है,
अपने इक्वल से ख़राब है तो आप सीनियर खुश हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो कहाँ खुश, आपने उनको खुश किया? ये तो इलॉजिकल बात है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है कि मैं जूनियर से मैं संबंध खराब है, सीनियर से अच्छा है। सीनियर को पता चलेगा जूनियर से खराब है तो सीनियर से खराब हो जाएगा? नहीं। गुरु को पता चलेगा आपने अपने गुरु भाई को थप्पड़ मारा है पर गुरुदेव आपकी बहुत सेवा करता हूँ, बोले मैं सेवा नहीं करूँगा आपसे, तो मेरे दूसरे बेटे को मारे हो। कभी पिताजी खुश नहीं होंगे जो भाइयों में लड़ते हैं। तो पिताजी कितनी भी सेवा कर लो, भाई आपस में लड़ेंगे, पिताजी खुश नहीं होता। इसका मतलब खुश नहीं है एक्चुअली वो सीनियर डिवोटी, आपको लग रहा होगा। इसलिए आपको संबंध सारे भक्तों से अच्छा होना चाहिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि देखा गया कभी कभी कोई सेवा मिलता है करने के लिए और किसी कारण से उसको मना करना पड़ता है, तो उसके बाद जिस व्यक्ति को मना किया गया, जैसे बीइंग सेंटर इंचार्ज, उनको ही मना किया कभी भी किसी को भी, तो उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, अगर मान लीजिए भगवान की सेवा है, आप जो कारण मना कर रहे हैं आपको कन्विंस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि हो सकता है आप लापरवाही या अपने कन्विंस नहीं, आप सुविधा के कारण सब कर रहे हैं, हो सकता है क्वालिफाइड थे। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा रीज़न क्या प्रॉपरली। अगर उसके बाद बिहेवियर करें तो ठीक नहीं है, गलत बिहेवियर करें तो ठीक नहीं है। लेकिन आप ऐवे मना कर रहे हो, कोई रीजंस प्रॉपरली नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है आपका, तो बोलेंगे भाई तो सेवा करने की अपनी चीज़ों को देता नहीं है, तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। मर्सी गेन करने के लिए यू हैव टू डू सर्विस, यू हैव टू सरेंडर। बिना सरेंडर करके आप कृपा कैसे चाहते हो? ये प्रोसेस जो है कृपा का है, और कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पण होना चाहिए। और समर्पण नहीं हो पा रहे हो तो रीज़न बताओ। देखिए समर्पण का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं बोला आपके ये प्रभु जी की सेवा करोगे, अब बोलते नहीं, हाँ समर्पित नहीं हो, भले आपसे ना हो पाए सेवा, आपको क्या बोलना चाहिए? यस प्रभु जी मैं करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करो, प्रभु जी फेल हो गया, तब भी आपको कृपा मिलेगी, क्योंकि आपसे सरेंडर मांगा गया था, सक्सेस नहीं। इस आंदोलन में हमको टैलेंटेड व्यक्ति नहीं चाहिए, सरेंडर्ड व्यक्ति चाहिए। भगवान सारा काम कराने वाले हैं, भगवान सब कुछ करा लेंगे, आप समर्पित होकर देखिए। तो अगर आप समर्पित ही नहीं हो पा रहे हैं, आप बताइए कि भाई ब्रज जी मैं करना तो चाहता हूँ, मेरे ये चैलेंजेस है। अगर ये चैलेंज को आप डील कर लेते हो, आई एम रेडी। मेरे पास हुआ, मेरे पास 8-10 सेवाएं थी, एक सेवा और दिया गया था, मैंने बोला प्रभु जी मैं सेवा करने तैयार हूँ, मैं 100% करूँगा, आपने कहा तो मैं करूँगा जी, भले मर जाऊँ, लेकिन मैं ये मेरे चैलेंज है, कुछ हेल्प हो सकता है? बोले हाँ हेल्प मिलेगा, ये 2 सेवा दूसरों को दे दो, दिलवा दिया। हम अपने ही चैलेंज को खुद ही निर्णय लेकर सेवा बंद करते हैं, दैट इज नॉट ए गुड एटीट्यूड, तब आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो वो सब बैठकर डील करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा अपनी अथॉरिटी से, जिसको आपने मना किया है, क्यों मना किया, वो क्या सॉल्व ना करने योग्य ऐसा प्रॉब्लम था, क्या लगता था वो नहीं सॉल्व हो पाएगा, उसकी क्या, कभी कभी बहुत छोटा सा प्रॉब्लम होता है, हो सकता है सॉल्व हो जाता है, सेवा भी कर लेते। तो वी शुड डिस्कस एलैबोरेटली विद योर अथॉरिटी। और यस मामा जी, माइक दे दो। प्रभु जैसे कभी होता है ना कि गृहस्थ में हो आप और उससे पहले आपको कुछ नहीं पता होता कि वो सामने या साथ वाला पर्सन जो आ रहा है आपके साथ वो कैसा है, शादी के बाद ही पता चलता है। और कई चीजें शादी के बाद पता चलती है ना, तो पता चलता है कि साथ में जो है वो एकदम अपोजिट है हर चीज से। जैसे आपने कहा कि किसी शराबी की संगत करोगे तो शराबी नहीं बनोगे, तो आपके जो बच्चे उसमें तो गुण आएंगे ही अगर आप नहीं करोगे तो भी। तो हम उस, और वो चीज है कि वो साथ में भी है कि रहना चाहते हैं, अगर सपोज आना ही चाहते हैं, मतलब रहना भी चाहते हैं, और सारी चीजें अपोजिट है, नॉन वेज है, ड्रिंक है, सब कुछ है, तो फिर हम अपना मतलब जो हमारा कर्तव्य है उसका भी पालन कैसे कर सकते हैं और कृष्ण भक्ति भी ना छूटे, वो कैसे हो सकती है? पता भागवत में बताया गया है वाइफ को हस्बैंड का सेवक होना चाहिए, ठीक, लेकिन साथ में ये भी लिखा है अगर हस्बैंड दुराचारी तो उसको छोड़ देना चाहिए, ये भी लिखा है। ऐसे नहीं लिखा किसी की भी सेवा करते रहो। अब बताते हैं इसको अंडरस्टैंड, ऐसे सब छोड़ना लग जाएंगे जितने शराबी फर्क। अब इसको सब अंडरस्टैंड कैसे करें? उसको ना उसके बुरे चीज़ में बिल्कुल सेव नहीं करना चाहिए। बाकी सब सेवा करो, कपड़े धो दो, खाना बना दो, खाना खिला दो,
पर शराब की बात आई, पानी लाओ, बोले मैं नहीं लाऊंगा शराब के लिए पानी, पानी पीना तो लाऊंगी पर शराब के लिए नहीं लाऊंगी। जैसे वो सारी सेवा ऑलरेडी हो रही है, बट अगर हम उसमें किसी में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि एक्सट्रीम लग रहा है। नहीं, वो बुरा लगने तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे गुंडे को बुरा लग रहा है तो बुरा लगने तो क्या दिक्कत है। गुंडे को बुरा लग रहा है, हमें गुंडा बुरा मान गया तो क्या करेंगे। वो बुरा व्यक्ति को बुरा लगने से क्या होता है। किसी के बुरे में सपोर्ट नहीं करने से उसको बुरा लग रहा है, ये कोई चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय नहीं है। ऐसा करो तो कल को आपको भी पीना पड़े, आप नहीं पियोगे तो हमें बुरा लगेगा, पीजिए तो आपको पीना ही पड़ेगा फिर। फिर फैमिली अगर इस डिसीजन पे अलग भी होती है तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत टैक्टफुली काम करना पड़ता है, इसके लिए बहुत पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आंसर में आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि सिचुएशन कैसे आपकी फैमिली की है, लोग कैसे हैं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। कैसे डील करना, कई बार महाप्रसाद से काम चल जाता है, कभी किसी से मिलाने से पता चल जाता है, कभी पुलिस की धमकी से काम चल जाता है, कभी वुमेन सेल से काम चल जाता है, कभी किसी सीनियर डिवोटी से मिलाने से काम चल जाता है। डिपेंड्स कि आपका घर का सिचुएशन कैसा है। और कोई प्रश्न? जैसे हमें कोई सेवा मिली है, हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं अच्छी तरीके से, बट प्रोजी जब कोई सीनियर या फिर अदर डिवोटी उसमें इंटरफेयर करता है तो हमने क्या सेवा होल्ड ऑन कर देनी चाहिए, फिर उनको ऊपर की अथॉरिटी को बताना चाहिए जाकर, आपको डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, पर मुझे ये समस्या है। हो सकता है डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप एवं ही हो डिस्टर्ब हो रहे हो, प्रोजी हमारी सेवा परफॉर्म करेगा। हो सकता है ना, मैं बोल रहा हूँ दोनों चीज़ हो सकता है। तो इसलिए डिस्कस करने से क्लैरिटी आ जाती है कि वो एक्चुअली वो सेवा डिस्टर्ब कर रहा है कि मुझे हेल्प कर रहा है। कई बार लगता है हमें हेल्प नहीं हो रही, राइट। जैसे कई बार आप गाते हो तो आप दूसरा व्यक्ति हेल्प करना चाहते हैं इंटेंशनली, लेकिन आपको सकता है मुझे को डिस्टर्ब कर रहा है शायद। तो जब डिस्कस करते हो तो क्लैरिटी दे देते हैं, दोनों को समझा सकते हैं। तो सीनियर्स क्यों आपके पास में, अथॉरिटीज़ क्यों हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और कोई प्रश्न? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की